27 जनवरी को हमने इथेरियम की लॉन्ग कॉल दी थी अपने टेलीग्राम पर और आप देख सकते हो ये 3080 के अराउंड दी थी लॉन्ग कॉल और बोला था एसएल रहेगा 2900 2899 का। पहला टारगेट 3300, सेकंड टारगेट 3500 रहने वाला है। अब अगर मैं आपको करंट दिखा दूं माहौल इस पूरी ट्रेड का देख सकते हो, पंप आया है ऑलमोस्ट 10% का आपको देखने को मिल गया। 295 पॉइंट्स आपने कैप्चर किए होंगे और ये ट्रेड लाइव थी, पब्लिकली थी, प्रो ट्रेडर्स में थी और परसों एफएमसी के दौरान भी डिस्कस की, हर जगह बताया था। सो आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपको ये देख के पता चल गया होगा कि आप किसकी वीडियो देख रहे हो। अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज आई एम श्योर कि आप इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और टेलीग्राम ज्वाइन करोगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलने वाली है जो आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। मैं टेलीग्राम पे फालतू मैसेजेस डाल के आपको स्पैम नहीं करता, मैं वहां पर कोई भी मार्केट अपडेट होती है वही आपको देता हूं, ठीक है। तो टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। ये वीडियो स्पेसिफिकली इथेरियम के ऊपर होने वाली है। इस वीडियो में हम इथेरियम के अलावा कुछ भी डिस्कस नहीं करेंगे। सो लेट्स सी। सबसे पहले हम इथेरियम के लिक्विडेशन डेल्टा से स्टार्टिंग करेंगे। वन वी सॉ अर्लियर कि यहां पर इथेरियम 2000 3000 बहुत बल्क में अच्छे खासे लिक्विडेशंस तो थे। अब लास्ट लाइन ऑफ लिक्विडेशन अराउंड 3364 है जो कि इंपॉर्टेंट है, बट इथेरियम जिस तरह से उठ रहा है उस तरह से काफी ज्यादा स्ट्रांगनेस है, काबिल तारीफ है, ताली बजा सकते हैं इसके लिए। लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग है हमारे लिए कि भाई यहां पर इसने बहुत सारे लिक्विडेशंस लिए हैं और लिक्विडेशंस ले भी रहा है। अप अंटिल 3421 तक बहुत अच्छे लिक्विडेशंस है। बट क्या आप यहां पर अभी लॉन्ग बना सकते हो? मेरा जवाब होगा नहीं, और उसको देखते हुए हम देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहले हम यहां पर इंटरेस्टिंगली चार्ट खोलेंगे। हमें पता है, आपको पता है, सबको पता है कि भाई इथेरियम में लॉन्ग क्यों दी गई थी और क्यों नहीं दी जाती। ठीक, आप देखो सिंपल तरीके से इथेरियम में एक इस तरह की ट्रेंड लाइन बन रही थी। ठीक, अब इस ट्रेंड लाइन को हर कोई देख रहा है, ये ट्रेंड लाइन ऑफ कोर्स मैं देख रहा हूं, आप देख रहे हो, कई लोग देख रहे होंगे। ठीक, अब इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखोगे तो इसने $4100 से सफर शुरू किया, $3700 पे रिजेक्शन दिया, अराउंड $3500 पे रिजेक्शन दिया, फिर लास्ट टाइम अभी $3400 के पास रिजेक्शन दिया एंड अभी ये ट्रेड बहुत बेहतरीन चल रही है। लेकिन क्या ये सस्टेनेबल पंप है? ये पता है कैसे पता चलेगा? ये डेली क्लोजिंग पे पता चलेगा। जैसे ही आज के दिन की क्लोजिंग हमारी इस लेवल पे भी नहीं होनी चाहिए, वो भी गलत होगा। हमारी आज के दिन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट होनी चाहिए 3400 या फिर 3384 से ऊपर। अगर वहां पे क्लोजिंग होती तो अच्छी बात है, बट अगर आज की क्लोजिंग ऐसी भी हो जाए तब भी अच्छी है। बट मोस्ट लाइकली अगर ऐसा ना हो, जो मैं आपको सिनेरियो बताने जा रहा हूं वो सुनना गौर से, क्या ना हो मतलब, ठीक है। तो जो हम नहीं चाहते कि इथेरियम अगर बेरिश हो जाएगा वो ये सबको पता है, वैसे चैनल देखते हो अगर मेरा तो तुमको बताओ, ये पूरी कैंडल का पोर्शन अगर विक बन जाता है, ठीक, और ये कैंडल नीचे आ जाती है, ठीक है, इथेरियम की, और यूएस की मार्केट ओपन होने वाली है तो कुछ भी हो सकता है। और प्लस एक चीज और याद रखना कि वीकेंड है, वीकेंड आ रहा है, वीकेंड की वजह से मार्केट स्ट्रैप कर सकती है, तो थोड़ा कॉशियस रहना। अगर ये विक बनती है देन इट विल बी अनदर शॉर्ट अपॉर्चुनिटी और इथेरियम फिर से आ सकता है। तो इसीलिए मैं कहूंगा पार्शियल प्रॉफिट्स बुक कर लो अगर तुम किसी भी तरह की इथेरियम लॉन्ग में हो, और बाकी राइड करने तो एसएल ब्रेक इवन पे लगा के। कैसा आइडिया है? बढ़िया आइडिया है। ठीक, अब दूसरी चीज समझाता हूं क्या अच्छी चीज, क्या मतलब रेड फ्लैग हो सकती है अच्छी। क्या देखो, पहले अगर हम इस हाई से इस लो का फिब निकालते हैं, जैसे ये लो है, पहले तो पिछले हायर हाई का देखेंगे, पिछले हाई का ये हाई था 3430, ये लो निकाला, इसका फिब का गोल्डन पॉकेट यही एरिया है, यानी ऑलमोस्ट 3347 से लेके 3328। प्राइस अगर उसके ऊपर क्लोज करता है देन we will create some higher structure and that will lead us to a 3580 आराम से, बहुत आराम से मक्खन चले जाएंगे। ठीक, लेकिन अगर प्राइस किसी भी तरह से नीचे आ जाता है ऊपर से 3320 के पास या उसके नीचे, और अगर 3270 या 3280 के नीचे आ जाए तब तो महाबेरिश हो जाएगा। ठीक, तो ये दो केसेस याद रखना। तो बुलिश के लिए क्या चाहिए? हमें चाहिए कि ये भाई 3364 के ऊपर क्लोजिंग करे आज के दिन की, या फिर चलो यहीं पर भी कर दे। गनीमत है कि भाई एक मतलब थोड़ा सेफ साइड मिलेगा कि अगर यहीं पर क्लोज कर दे तब भी बढ़िया है। लेकिन अगर क्लोजिंग नहीं करता है तो थोड़ा सा यहां पर भयंकर चीज हो सकती है, और वो हो सकता है एक फॉल देखने को मिले। ठीक है, सो ये चीज ध्यान रखना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे मेरे बहुत सारे रीजंस होते हैं, फालतू बातें आपको नहीं बताने आता हूं इस चार्ट चैनल पर। ठीक, देखो इथेरियम बिटकॉइन का पेयर खोलो, देखो दिखाता हूं। इथेरियम बिटकॉइन के पेयर ने रिवर्सल दिखाया, राइट, हैमर बनाया, राइट, सब कुछ अच्छा है, सब बढ़िया है। यहां पे भी वही सेम चीज था और रिवर्सल आया था, बट ज्यादा दिन सस्टेन नहीं किया था। हमें इस बार जो रिवर्सल दिख रहा है वो एक बहुत शार्प सेलिंग पे दिख रहा है। लाइक ये जो सेल ऑफ था ये काफी शार्प था। ठीक, ऑल्दो मैं इसको रिवर्स होना देखना चाहूंगा, मैं चाहता हूं ऑल्ट सीजन आए, सब बढ़िया हो, लेकिन बात यह है कि अभी पूरा रास्ता इसके सामने साफ है, मतलब 0.036 तक।
तो वहां तक तो इसको अभी करनी है लड़ाई, मतलब उतनी लंबी लड़ाई तो इसे लड़नी है। लेकिन इसके साथ अगर हम वीकली देखें तो वीकली बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही काबिले तारीफ, बहुत ही अच्छा सेटअप हमें देखने को मिल रहा है। और इस सेटअप की वजह से हम ये कह सकते हैं कि हाँ रिवर्सल हो सकता है, बट रिवर्सल तो ये भी हो सकता था, बट रिवर्सल तो ये भी हो सकता था, रिवर्सल तो ये भी था, बहुत सारे रिवर्सल थे, राइट। तो हमें क्या देखना है, अनटिल एंड अनलेस ETH BTC ने जो एक चीज नहीं करी अभी पूरे ब्लीडिंग में, वो है हायर हाई बनाना। तो हायर हाई जब तक नहीं बनेगा, हम कैसे मान लें भाई मेरे, हम कैसे मान लें कि भाई इथेरियम उठेगा। तो हायर हाई इस बार इस तरह का भरोसा उठा है ना कि अगर हम लॉन्ग वॉन्ग लिए वो सब असाइड, हम ट्रेड कर रहे हैं, हम प्रॉफिट में भी हैं, हम अपने प्रो ट्रेडर में ट्रेड दे के रखे हैं हर जगह की। लेकिन बात ये है, अपना बायस बताऊं सिंपल, तो मैं इस बार भरोसा इथेरियम पे तब तक नहीं करूंगा जब ये पूरा क्लस्टर नहीं ले लेता, ठीक, जब तक ये पूरा हाई लो जो भी है नहीं ले लेता। और ये लेने के लिए इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यही सोचूंगा कि इथेरियम को एटलीस्ट यार ऊपर आना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर ऊपर आना ही पड़ेगा। जैसे मान लो कि अगर ये इतना तो कैप्चर कर ले 0.04 उतना आता है, उसके ऊपर आके ये हायर हाई बनेगा, तब जाके मैं ये मानूंगा कि इथेरियम बुलिश हो रहा है बिटकॉइन के पेयर में। अभी इथेरियम ने हायर हाई स्ट्रक्चर नहीं बनाया है, यानी बॉटम के अराउंड हो सकता है, आई एम श्योर कि बॉटम के अराउंड हो सकता है, क्योंकि साइकिल को देखेंगे बिटकॉइन की तो हमें यही लगता है कि बॉटम के अराउंड हमें ऑलमोस्ट, ठीक है। सो ये हो सकता है, लेकिन कंफर्मेशन कब है, वो हायर हाई बनने पे, ठीक। सो दैट वाज माय टेक। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है बड़े भैया के तौर पे, अगर आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ रहे हो, नॉलेज को ले रहे हो। देखो यहाँ पर इथेरियम बातें कर करके एक फ्लैश डंप दे दिया लिक्विडेशन लेके, इसलिए कह रहा हूँ छोटी चीज़ों को बारीकी से देखा करो और समझा करो। अब जैसे ये चार्ट है, इसमें हम कॉइनलाइज में अगर डेटा भी देखें तो फंडिंग रेट थोड़ी सी ठीक है, हेल्दी लग रही है, बट अगर हम पूरे टाइम फ्रेम से देखें बॉटम से यहाँ पे, तो यहाँ से फंडिंग काफ़ी इंक्रीज हुई अप अंटिल दिस मोमेंट, बट उसके बाद लोग शॉर्ट करने लगे। बट दिस इज कंसर्निंग, दिस इज ऑफ कंसर्न कि भाई जो इथेरियम में ओपन इंटरेस्ट है वो 13 बिलियन के अराउंड था, नीचे गिरा फिर 13 बिलियन आ गया। सो दैट इज कंसर्निंग टू मी, दैट 2 बिलियन के शॉर्ट और लॉन्ग्स जो है ऐड हुए मार्केट में, दैट इज कंसर्निंग टू मी। इसके अलावा कुछ भी आपको नया पता चलता हो, कुछ सीखते हो इस चैनल से, तो सब्सक्राइब करके मत जाना। पता नहीं क्यों मुंह से ऐसी चीज़ें निकल रही मेरे से, तो सॉरी फॉर दैट। सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलना। और हाँ, हमारे प्रो ट्रेडर्स से जुड़ो, हमारी प्रो कम्युनिटी से जुड़ो, जो ट्रेडर्स हैं, जो आगे के नेक्स्ट जेन ट्रेडर्स बनेंगे, लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट सब कुछ सीखेंगे और हर एक टूल को यूज़ करना सीखेंगे अपनी एज के साथ। और जल्द ही मैं कुछ बढ़िया करने वाला हूँ, जिससे हम एक और टायर बनाएंगे। 624 लोग प्रो ट्रेडर में हो गए, अब इसके भी ऊपर का एक टायर बनाएंगे जो थोड़े से और कूल ट्रेडर्स निकल के आएंगे जिसके अंदर, ठीक है। अभी भी ऑलरेडी बहुत अच्छे ट्रेडर्स हैं जो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रो ट्रेडर्स में बना रहे हैं पैसा, सो वो चीज़ भी है, ठीक है। ये शॉर्ट भी हमने आज ही बनाई थी और क्लोज भी करवाई, यहाँ पर लिखा भी है क्लोज हाफ इफ योर स्क्रेड। मैं एग्रेसिव ट्रेडर हूँ तो मैं तो स्टॉप लॉस या फिर टारगेट लूंगा, ठीक है। सो ये हो गई वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।